अस्सलाम वालेकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के सामने हॉरोस्कोप सेगमेंट के साथ, और ये हॉरोस्कोप जो है ये आपके भागते हुए महीने के लास्ट वीक का हॉरोस्कोप प्लस आने वाले महीने के पहले वीक के हॉरोस्कोप का मैंने कम्बिनेशन बनाया है। भागता हुआ महीना यानी अक्टूबर का लास्ट वीक और आता हुआ महीना यानी कि नवंबर का फर्स्ट वीक इस हॉरोस्कोप सेगमेंट में मैं कवर करने जा रही हूँ तमाम हॉरोस्कोप के लिए। तो चलते हैं अपने सबसे पहले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है जी एरीज। ओके जी एरीज। एरीज यहाँ पर तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि बहुत टाइम से मैं आप लोगों को जैसे बहुत सारी चीज़ों में गाइडलाइंस दे रही होती हूँ, तो आज भी मैं कुछ गाइडलाइंस भी दूंगी और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो आपका अक्टूबर का जाता हुआ ये लास्ट वीक है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। बहुत सारी चीज़ों में ये होगा कि जैसे आपके बड़े मसाइल जो थे वो आपको तंग किए हुए थे, लेकिन अब आपको मौका मिलेगा अपने मसाइल से निमटने का। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी की जो मसरूफियात एकदम से आपको उन्होंने जकड़ा हुआ था वो थोड़ी कम होंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आपकी डिले में जा रही थी उन चीज़ों का सल्यूशन निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके रिलेशनशिप के जो इख्तलाफात हैं, थोड़ा सा सिर्फ उसमें आपने केयर करनी है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के ही चलना पड़ेगा स्टिल, क्योंकि ये जो अक्टूबर का लास्ट वीक है ये आपको केयरफुल होने का बहुत शदीद किस्म का मैसेज दे रहा है। ये आपको बता रहा है प्लीज़ अगर आप केयरफुल होकर अपने रिलेशनशिप को नहीं चलाएंगे, चाहे जो सिंगल हैं या मैरिड हैं, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप केयरफुल होकर अपने रिलेशनशिप को नहीं चलाएंगे एरीज, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मामलात क्रिएट हो सकते हैं कि जिससे आप की ज़िंदगी मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि कुदरत आपको एक बड़ी ज़िम्मेदारी नवाजना चाह रही है। ये ज़िम्मेदारी आपके बहुत सारे मसाइल के हल करने में भी मददगार साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ जो लोग बहुत टाइम से थका थका महसूस कर रहे हैं, शायद ये यही वजह है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे बोझ लिया हुआ है। उस बोझ को कम कीजिए, क्योंकि कुदरत आपके उस बोझ को आपके साथ मिल के एक अच्छे तरीके से चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल के देना चाह रही है। आप खुद अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालने के काबिल हो जाएंगे। लोगों से जो आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांधी थी, उन उम्मीदों का फ़ायदा मैं आपको बता रही हूँ नहीं होने वाला। ये एक बड़ा ओपन मैसेज है। नवंबर का मंथ आपको ये बताता जा रहा है कि देखें, अभी भी आपने बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है एरीज़, और ये शख्स आपको वरगलाने की कोशिश करेगा। बी केयरफुल अबाउट एवरी न्यू पर्सन। इसमें एवरी न्यू पर्सन का मैंने कहा है, इवन इन ऑन योर वर्क प्लेस, इवन इन योर रिलेशनशिप, हर तरह से बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर चलना है। एंड अगेन द थिंग इज़ द यू शुड थिंक अबाउट के व्हाट इज़ कमिंग टू यू। अब वो चीज़ें, वो इम्कानात जो आपके लिए कुदरत बना रही हैं, क्या आप उन चीज़ों को लेके उनसे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं? मुझे लग रहा है आप ऐसा नहीं कर रहे एरीज़। डोंट डू दिस। प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट कि आपको जब कुदरत कोई मौके प्रोवाइड कर रही है तो प्लीज़ उससे फ़ायदा उठाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त होगा कि आपके जिस तरह कुछ लोग चाह रहे हैं किसी दूसरी जगह पे मूव करना, तो मूव करने के चांसेस भी बनेंगे। एवरीथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग टू योर वे। बस थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत आपकी डगमगा रही है, ये ठीक नहीं है एरीज़। और इसके साथ साथ जहाँ तक बात बनती है आपके करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, नवंबर कोई मैसेज दे रहा है आपको, पॉजिटिव मैसेज है, अच्छा मैसेज है। बट प्लीज़ अगेन आई विल से कि परेशान नहीं होना आपने एरीज़, क्योंकि परेशानी हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारी सेहत डिस्टर्ब करती है। यहाँ मैं एंड करती हूँ एरीज़ के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है टॉरस। ओके जी टॉरस। टॉरस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हॉरोस्कोप है यह आपका अक्टूबर के लास्ट वीक प्लस नवंबर के फर्स्ट वीक का हॉरोस्कोप है। ओके जी टॉरस, मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप बहुत सारी चीज़ों को
अपने तरीके से रिज़ॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और कुछ बड़ी ज़िम्मेदारी, बहुत टाइम से वो चीज़ जिसको आप खुद भी अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहे थे, येस दिस इज़ द राइट टाइम, यू विल हैंडल एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर टेक्निक्स। सो टॉरस, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी वक्त से आपने बहुत किसी रिलेशनशिप के किसी जॉब के या किसी भी ऐसी चीज़ जिसका जो कोई ख्वाहिश थी आपकी, उसको पूरा होने का इंतज़ार किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि यस, ऐसा तो ज़रूर है कि आपको नेचर मौका देगी उस चीज़ को अपने तरीके से हैंडल करने का, उस चीज़ के पूरे होने का। बट मुझे लग रहा है कि कुछ नवंबर में आपको चीज़ें खुल के नज़र आने लग जाएंगी। नवंबर के फर्स्ट वीक से ही बहुत सारी चीज़ें आपके रास्ते में, जिस तरह से रुकावटें थीं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप में जो खदशात थे, वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि सेट होती जाएंगी। इस वक्त में आपको मैं एक रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि अक्टूबर के जाते जाते अपने किसी अननोन बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना। मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत टाइम से आप पे नज़र रखे हुए हैं, कोई ताक रखे हुए हैं, वो आपको किसी ऐसे रास्ते पे लेके जा सकता है कि जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बनेगा। डोंट डू दिस। अपनी मसरूफियात को पॉजिटिव साइड पे लगाएं, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो लोग इस वक्त किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर मकाम, बेहतर पोजीशन आपका वेट कर रही है। और इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियों से निजात मिलने वाली है आपको टॉरस। परेशानियाँ आपकी ख़त्म होती जाएंगी तो आपके बहुत सारे मसाइल खुद हल होते जाएंगे। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि लोगों की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी परेशानियाँ लोगों की सुनाई बातों के ऊपर होती हैं। और एक और बात कि अपने आप को कहीं बाहर निकालिए, कहीं बाहर घूमने का प्लान कीजिए, थोड़ा सा अपने लिए भी ज़िंदगी का वक्त निकालिए। इतनी परेशानियाँ क्यों लेके बैठे हुए हैं टॉरस? ये मत कीजिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज समथिंग इज़ प्लानिंग ऑन द स्काईज फॉर यू, अ बेटर प्लान। कुछ और भी ऐसा जो कि मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि कोई पुराना शख्स भी वापस आ रहा है, इख्तलाफात ख़त्म होने वाले हैं, अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा था, नहीं कर रहा है। नवंबर विल गिव यू समथिंग बेटर। ओके जी टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ टॉरस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि है जी जेमिनी। आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स रुकावट पेश कर रहा था, या किसी शख्स की वजह से रुकावट आ रही थी। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ चल रहा था जेमिनी, कि काफ़ी टाइम से आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे थे, बट इट वाज लाइक चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए मज़ीद बिगड़ती जा रही थी, रुकावटें आपके रास्ते में थी आपके लिए। ये अब से नहीं, ये तकरीबन कोई 5 to 6 7 मंथ्स का टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हुई थी जिनकी वजह से आप अपनी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ इट इज़ द टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर जाते जाते आपके लिए कुछ ऐसा करेगा कि आपके इख्तलाफात थोड़े ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कम्प्लीटली आपके इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे, बट आपके इख्तलाफात ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेहत की तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इट इज़ लाइक फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 मंथ्स सेहत की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो काफ़ी नेगेटिव साइड पे जा रही है। सो यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको मिल रही हैं आपकी फैमिली की तरफ से, आपके करियर की तरफ से, बट आपने इस वक्त में सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपने बिल्कुल इग्नोर की हुई है वो आपकी सेहत है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आप खुद ठीक होंगे तो आप बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि नवंबर का मंथ आते ही आपको बड़े बड़े चैलेंजेस देगा और उन चैलेंजेस में आपकी कामयाबी छुपी हुई है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त में आपके लिए नेचर एक बड़ा प्लान कर रही है, एक बड़ा मंसूबा आपके लिए तैयार हो रहा है। वो मंसूबा आपको एक बड़े मकाम पे लेके जा सकता है। वो मंसूबा आपकी फैमिली में आपका नाम रोशन कर सकता है। कुदरत कुछ बड़ा अता करना चाह रही है। सो व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ? अपने आप को ठीक रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जेमिनी आगे जाके आपके लिए आप
आपको एक बड़ा मकाम, आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा एक मकाम तक ले जाएगा। वो शख्स जिसने आपको तकलीफ़ दी, वो शख्स खुद तकलीफ़ में जाने वाला है, मैं बता रही हूँ जेमिनी। सो डोंट ओवरथिंक अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, बिकॉज़ वो उसका काम है, सोचना उसका काम है। जो बुरा उसने किया वो उसके पास पलट के वापस आएगा। दिस इज़ नॉट योर जॉब कि आप किसी को रियलाइज़ करवाएं या किसी को ये याद करवाएं कि उसने आपके साथ क्या बुरा किया। एक इंसान के पीछे अपनी बाकी चीज़ों को मत दाव पे लगाएं, क्योंकि नेचर इज़ हैविंग समथिंग बिग फॉर यू जेमिनी। ओके जी, अब यहाँ पर मैं एंड करूँगी जेमिनी के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी जनाब कैंसर। ओके जी कैंसर, एक बेहतर और अच्छी ख़बर वो ये है आपके लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी जो कोशिशें की हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, या अपने करियर को बनाने के लिए। कोशिश किसी भी काम के लिए, जिस काम के लिए भी कैंसर आप कर रहे हैं, आपने की है। यस, उम्मीद नज़र आने वाली है। अक्टूबर आपको उम्मीद देगी। अक्टूबर आपको एक बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला मंथ साबित होगा जाते जाते। इनिशियली बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही थी, बट नाउ आई विल टेल यू कि बहुत सारी चीज़ें आपके हक़ में होने वाली हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन नवंबर के मिड तक कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे आप थके हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ फ़िक्र मुझे लग रही है। फ़िक्र इस चीज़ की है कि आपने अपनी हेल्थ थोड़ी डाउन की हुई है। हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अ, सोच में हैं आप कैंसर। दिस इज़ नॉट गुड। अपने आप को सोच से निकालिए, जिस सोच में आपने ख़ुद को बिल्कुल ही ख्वार किया हुआ है, मैं तो ये कहूँगी। और प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू कि कुदरत एक अच्छा प्लान लेके बैठी हुई है, बट जल्दबाजी आपने नहीं करनी कैंसर, बिकॉज समथिंग इज़ बिग फॉर यू फ्रॉम द नेचर इज़ कमिंग, बट इफ़ यू विल डू समथिंग इन हरी it will go in wrong side. So think again and again whatever you are doing in your future. बार बार सोचिए, लोगों से डिस्कस कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और कोई फ़ैसला लेने से पहले 1000 दफ़ा उस चीज़ को सोचिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है रिलेशनशिप के मामले में आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे हैं। नो, प्लीज़ डोंट, दिस इज़ नॉट द टाइम, बिकॉज़ आपके लिए अक्टूबर जाते जाते आपको वार्न कर रहा है कि आप उसके बाद इतना डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आपकी सेहत बहुत डाउन होते होते आपको वो चीज़ भी नहीं मिलेगी जो नेचर आपको नवंबर के मंथ में कुछ अता करना चाह रही है। छोटी सी गफलत आपके लिए बहुत 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 बड़ी बैड पोजीशन पे आपको लेके जा सकता है। अगर कुदरत आपको कुछ अता करना चाह रही है, सो वेट फॉर दैट। मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ जो नेचर आपको इस वक्त उम्मीद दे रही है, नवंबर के मंथ में वो उम्मीद पूरी होने का वक्त है, अच्छा वक्त है कैंसर। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आपने सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स रखना है। रिलैक्स रखने के साथ साथ आपने उस उम्मीद को अपने दिल में बहाल रखना है जो उम्मीद कुदरत आपको अता कर रही है। और ये मैसेज मैं आपको उन तमाम सितारों की मूवमेंट से दे रही हूँ जो कुदरत ने आपके सामने इस गैलेक्सी में बना के छोड़े हुए हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा सब्र, थोड़े से सब्र की दूरी पे नवंबर आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाला है कैंसर। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपका हॉरोस्कोप और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है हमारा लियो। ओके जी लियो, एक बेहतर चीज़ आपके लिए बहुत टाइम से आपने बहुत सारी चीज़ों में फ़ैसले किए, फ़ैसले आपके उस साइड पे नहीं गए जिस साइड पे आप लेके जाना चाह रहे थे। फ़ैसलों की पोजीशन जो थी, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से इंसान पोजीशन की बात जहाँ मैं कर रही हूँ वो इसका रीज़न ये है कि जैसे आप फ़ैसला लेते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं इस एंगल से फ़ैसला लूँगा तो मेरा फ़ैसला ठीक होगा, तो वो कुछ गलत हो गया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश आपके दिल में है लियो, कुछ अरसे से आपने कुर्बानियाँ दी हैं,
तो यस, मज़ीद थोड़ी-सी कुर्बानियों की दूरी पे आपकी वो चीज़ प्रिपेयर हो रही है। यानी कि अक्टूबर में तो अक्टूबर के जाते-जाते बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हैं लियो। तो इट इज़ लाइक काइंड ऑफ समथिंग कि नवंबर में जो कुर्बानियाँ आपने दी, जो उम्मीदें आपने लगाई, वो चीज़ें आपके लिए कुदरत की तरफ से एक प्लानिंग प्रिपेयर हो रही है, एक हिकमत अमली तैयार हो रही है आपके लिए। सो इट इज़ समथिंग कि मुझे लग रहा है कि रोज़गार के लिए अगर आपने प्लान किया था तो यस, अ, बेहतरी बहुत बड़ी आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन थोड़ा-सा अपने आस-पास के माहौल में लड़ाई झगड़े से बचिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन की वजह से आप फैमिली में भी लड़ाई कर देंगे, या आप अपने आस-पास के माहौल में भी लड़ाई कर देंगे। सो प्लीज़, वन थिंग यू शुड नॉट डू इज़ द थिंग कि आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू शेयर कि कोशिश ये करें कि अपने आप को बहुत सारे लोगों के मेल मिलाप से फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिप्रेस्ड कर देते हैं अपनी चीज़ें शेयर करके कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर रहा, या मेरा ये मकाम है, मेरी ये फैमिली है, मेरे ये लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले इतने लोग हैं। एवरीवन इज़ सेइंग समथिंग अबाउट देयर सक्सेसफुल लाइफ। रियल में हमें नहीं पता कि एक शख्स क्या ज़िंदगी गुजार रहा है। मे बी जो वो कह रहा है वो ठीक हो, लेकिन मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ आपको सुनाना चाह रहा है। सो कान से एक से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, बिकॉज़ लियो जो आपके लिए इस वक्त प्लान हो रहा है वो आपको लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके चर्चे हवा से लोगों तक पहुँचेंगे, आसमान तक आपके चर्चे बुलंद होने वाले हैं लियो। बट उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इख्तलाफात से दूर रहिएगा। कोई अच्छा इरादा है नेचर का आपके लिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। नेचर का इरादा इज़ काइंड ऑफ समथिंग, नेचर इज़ प्लानिंग वेरी गुड फॉर यू। थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए। अगर कोई इनवाइट कर रहा है, किसी के साथ आपने गैदरिंग करनी है, तो यू शुड गो फॉर दैट। ये अच्छा टाइम है आपके लिए, लोगों से मेल मिलाप का अच्छा वक्त है। मेल मिलाप ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, कोई ऐसा रास्ता देंगे जिससे आपके लिए बेहतरी के इम्कानात बनेंगे। तो यहाँ मैं एंड करती हूँ लियो के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है, ओके जी, वर्गो। वर्गो, मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से आप लोगों ने वर्गो बहुत सारी चीज़ों को प्लान किया था, लेकिन आप की प्लानिंग जो है वो कुछ इस तरह से थी कि होते होते कहीं किसी ना किसी जगह पे आपको उन चीज़ों का रुख मुड़ता हुआ नज़र आया। बट नाउ दिस इज़ द टाइम। अक्टूबर जाते जाते आपको ये बताएगा कि जो आपने बीज बोया उसका फल तो निकलेगा ही। नवंबर विल गिव यू द कंप्लीट रिजल्ट अबाउट योर एवरीथिंग। जो आपने बोया वो आपके काटने का वक्त आने वाला है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ वर्गो। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक आपने काम करना है, वो ये कि किसी के मामलात में आपने दखल अंदाज़ी नहीं करनी। कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर दीजिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा अनलकी रहे। अनलकी रहने की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ों पर से ट्रस्ट उठ गया हुआ है। बट नवंबर आपके भरोसे को बहाल करने का महीना साबित हो सकता है। नवंबर आपको अच्छी न्यूज़ भी देगा। नवंबर आपको बहुत सारी परेशानियों से निकालेगा। उसके साथ साथ रोशन इम्कानात कुदरत आसमान पे आपके लिए प्लान कर रही है। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। एंड वन थिंग मोर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्गो, आपने बहुत टाइम से कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने अलावा भी किसी से शेयर की हैं। ये मत करें, बाद में पछताना पड़ेगा आपको। कोई शख्स आपके दिल की बात गलत तरीके से किसी दूसरे शख्स को पहुंचा सकता है। ये शख्स कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या मुझे ये क्यों लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के साथ आप शेयरिंग कर रहे हैं, आपका पार्टनर शेयरिंग कर रहा है। जो भी कर रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल। अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसके साथ इन कांटेक्ट नहीं हैं तो इट विल गिव यू अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। प्लीज़ थर्ड पर्सन से दूर रहिए। थर्ड पर्सन काफ़ी टाइम से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने का एक सबब बन रहा है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर की तरफ है, चाहे वो आपके किसी भी उस प्लानिंग की तरफ है, उसमें किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि नेचर आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है। नवंबर का मंथ आपको ये बता रहा है कि पास्ट से, माजी से नाराज़ शख्स से सुलह होने का वक्त भी है, और एक अच्छे लेवल का मकाम नेचर आपको अता करना चाह रही है। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू वर्गो। और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ वर्गो के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ।
विच इज़ लिब्रा। ओके जी लिब्रा, आपको सबसे पहले तो मैं वार्न करती जाऊंगी कि प्लीज़ लिब्रा ट्राई योर बेस्ट। कि आपकी काफ़ी टाइम से मुझे ये लग रहा है कि हेल्थ इज़ नॉट एट अ गुड पोजीशन। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए। एंड वन थिंग मोर, मुझे ये लग रहा है लिब्रा कि काफ़ी टाइम से आप लोग चाह कर भी अपनी उस परेशानी को नहीं दूर कर पा रहे, जो परेशानी आपको बहुत अरसे से आपका सर दर्द का सबब बन रही है। सो लिब्रा प्लीज़ डू वन थिंग फॉर यू। कि मुझे ये लग रहा है कि सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करें, सुनी सुनाई बातों की वजह से अपनी सेहत ख़राब मत करें। क्योंकि मुझे आपके सर दर्द की मेजर रीज़न या आपकी परेशानी की मेजर रीज़न तो मुझे यही नज़र आ रही है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं है। जो लोग मैरिड हैं उनका तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन हो गई है रिलेशनशिप में। एक ख़ास पॉइंट पे आके जैसे चीज़ रुक जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज़ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों का एक अच्छा साथ नहीं था या अच्छा साथ नहीं है। बट समथिंग इज़ लाइक कि चीज़ों में स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन ने आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और चीज़ें उस तरफ नहीं जा पा रही जिस तरफ आप लेके जाना चाहते थे। एंड वन थिंग मोर व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ कि जो लोग सिंगल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान, उनको तो ऐसे लग रहा है कि उम्मीद ही नहीं बन पा रही। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा किसी चीज़ को या एक शख्स को लेके आप अपनी सेहत के बारे में तो जैसे नहीं बिल्कुल सोच रहे हो, एक शख्स के बारे में सोचते जा रहे हैं, ये आपकी सेहत बहुत ख़राब कर देगा। लिब्रा डोंट डू दिस। एंड वन थिंग मोर कि देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर जो है वो तो आपको इस वक्त थोड़ा मज़ीद एंड पे जाते हुए एक स्ट्रेस के लेवल तक लेके जाएगा। आपने अपना स्ट्रेस रोके रखना है, बिकॉज़ नवंबर में आपका वो शख्स, आपका वो पार्टनर, उसके साथ आपकी दोबारा बात हो सकती है। जिस शख्स की वजह से आप परेशान हैं, यस वो शख्स आपसे रब्ता करेगा। नवंबर का मंथ आपके लोगों के साथ रब्ते होने का मंथ है। मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि अक्टूबर जाते जाते ही आपको एक अच्छी न्यूज़ दे दे। बट मेजर जो मुझे इंडिकेशन आ रही है इट इज़ फ्रॉम नवंबर मंथ। सो नवंबर में आपके लिए एक अच्छी चीज़ आएगी। बट अगेन आई विल टेल यू कि प्लीज़ कोशिश ये करें कि अपनी बातें अपने तक रखिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके साथ बातें करके मुकर रहे हैं या जिन लोगों ने आपके साथ वादे किए उन वादों पे पूरे नहीं उतरे, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसके बारे में सोचें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अपनी सेहत के बारे में सोचिए, बिकॉज़ जहाँ आपके लिए आपकी हेल्थ आपको बहुत सारी इंडिकेशन दे रही है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, वहाँ पर आपको नेचर ये भी बता रही है कि नेचर इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बेटर फॉर यू। सो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट सो मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। इख्तलाफात को भूलिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि कुदरत आपको एक मकाम भी अता करना चाह रही है। एक वो मकाम जिसके लिए काफ़ी अर्से से आप प्लान कर रहे थे। अचानक आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि या कोई एक, मुझे ये भी लग रहा है कि वो मसला हल होने वाला है। ये कोई मसला है या आपकी जॉब की जगह पे भी हो सकता है, आपके करियर की जगह पे हो सकता है, आपके या आपके पार्टनर के, जो भी किसी भी प्रॉब्लम में स्टक हैं, उस मसले का हल नवंबर का महीना आपको देता जाएगा। तो लिब्रा यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। ओके जी, हमारा अगला हॉरोस्कोप है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत टाइम से स्कॉर्पियोज़ को बहुत सारी चीज़ों में वार्न किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियोज़ का गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है। व्हाट इज़ द रीज़न स्कॉर्पियो? यू डोंट नीड टू से समथिंग फॉर योरसेल्फ। नेचर विल आंसर टू दोज पीपल जो आपके लिए अगेंस्ट हैं आपके। सो आपको अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि देखें आप बहुत तल्ख़ कलामी कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आपके मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो बाद में आपको अफसोस करवाएंगी। प्लीज़ स्कॉर्पियो, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट बी साइलेंट, ठीक है? साइलेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज फॉर ऑल दोज जो आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, बिकॉज नेचर विल गिव आंसर टू देम। आपने अभी फ़िलहाल किसी को कुछ भी नहीं कहना। अगेन आई विल टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत आपके लिए अक्टूबर के महीने में तो जिस तरह आपके लिए एक सिचुएशन चलती आई है वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने की तरफ जाती जाएगी। बट नवंबर के मंथ में कुदरत आपको बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा हटा के हक़ाइक़ आपके सामने लेके आती जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है रिलेशनशिप में धोखा खाने वाली कोई सिचुएशन आपके पास से होके गुजरी है। अगर ऐसा नहीं है तो धोखा खा सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कोई नया शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आएगा आप उसको भी ठुकरा देंगे। ऐसा नहीं करना आपने। देखें, ये नया शख्स हो सकता है कि माजी के कुछ लोगों में से वापस आ रहा है, आपके लिए
लिए नया होगा, मतलब ना माजी में बहुत अरसे से आपका उससे रब्ता नहीं रहा, तो मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो अब आएगा तो आपको वो उसमें कोई ख़ास तवज्जो आप ना दें या उसमें इंटरेस्ट ना हो। सो डोंट डू दिस अगेन। आई विल टेल यू कि प्लीज़ अपने गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि ये आपके करियर की जगह पर भी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर सकता है। ख़ानदान में आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। बहुत अजीब सा आपने अपना एक बिहेवियर बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि गुस्सा जो है वो आपके लिए इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त से आपने भी कोशिश की है कि माहौल को आप सेट करें, बट माहौल उस तरह से आपकी तरफ से तो ठीक है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर की जगह पर, बट कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शर पसंद अनासर ने आपकी ज़िंदगी में रोला डाला हुआ है। रोला डालने वालों को जवाब नवंबर में मिलने वाला है स्कॉर्पियो। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपके लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी सेजिटेरियस। ओके जी सेजिटेरियस, सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपके लिए इस वक्त होने जा रही है वो ये है कि लास्ट वीक में थोड़ा सा आपने चीज़ों को नेगेटिवली अपनी तरफ से तो नहीं किया, लेकिन आपकी तरफ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आई हैं जो कि आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाती रही थी। सो मैंने सेजिटेरियस आपको वार्न किया था कि आपने नेगेटिविटी से बचना है, बट नाउ दिस इज़ द टाइम सेजिटेरियस, you will have something related to like nature will give you something in your reward। अगर आपने अपने आप को उस नेगेटिविटी से बचा दिया, मैंने छुपे ढके अल्फाजों में बताया था कि आपके आसपास नेगेटिव चीज़ें हैं, आपके आसपास कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाना चाह रही हैं। सो नाउ नेचर विल गिव यू रिवार्ड फॉर दैट, कि अगर आपने ख़ुद को उस नेगेटिविटी से निकाल दिया। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसे से कोई ऐसा मसला है सेजिटेरियस जिससे बचने के लिए आपने कोशिश तो की है, लेकिन वो मसला है या वो वही नेगेटिविटी है जो आपके आसपास है। मज़ीद आपको अक्टूबर के एंड तक उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। वो नेगेटिव चीज़ आपके आसपास स्टिल मंडला रही है। कुछ है, ये कोई शख्स है या आपने किसी शख्स कोई, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई लव पार्टनर है या एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि यू शुड प्लान समथिंग कि आपने नेगेटिविटी से बचना है। एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिएगा सेजिटेरियस, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिव साइड पे लेके जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। बट वन थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, कि ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से लोगों के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाया, अंधा एतमाद किया, अफ़वाहों पर आपने ज़्यादा भरोसा किया बजाय कि आप हालात का ख़ुद जायज़ा लेते। सो अक्टूबर इज़ टेलिंग यू कि अब आपने किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, किसी की बात के ऊपर सुनी सुनाई बात पे ट्रस्ट नहीं करना। आपने जो भी इक़दाम करना है, जो भी काम करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले कीजिए, क्योंकि नेचर विल गिव यू द राइट टाइम फॉर द आंसर। सो लोगों को वक्त से पहले आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई पुराना शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। एतमाद करना ना करना नवंबर का मंथ आपको ख़ुद बता देगा। नवंबर के मंथ में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने शख्स पे दोबारा एतमाद करना है कि नहीं करना है। आपका लव पार्टनर भी हो सकता है या ये आपका करियर पार्टनर भी हो सकता है या आपके फैमिली में कोई शख्स, जो भी है पुराना दोस्त, लेकिन ये शख्स वापस आएगा। ये आपको पुरानी चीज़ें याद करवाएगा। हो सकता है आप इमोशनल हो जाए सेजिटेरियम, बिल्कुल आपने इमोशनल नहीं होना, आपने वो चीज़ करनी है जो आपको ठीक लगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, वो ये है कि कोई भी नए ताल्लुकात बनाने का अगर मौका मिल रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं होगा आपके लिए। ताल्लुकात ज़रूर बनाइए, लेकिन ट्रस्ट अंधा नहीं करना आपने। ट्रस्ट वैसे भी किसी पे नहीं करना चाहिए इतना जल्दी, थोड़ा सा वक्त दीजिए चीज़ों को। नवंबर के मंथ में मैंने आपको कहा बहुत सारी चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है। और एक और चीज़ ये कि एक बड़ा मसला आपकी ज़िंदगी में रिजॉल्व होने वाला है सेजिटेरियस इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में फ़र्दर मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ सेजिटेरियस के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप कैप्रिकॉन की तरफ। ओके कैप्रिकॉन, ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें तो इनिशियली आपके लिए थोड़े से इश्यूज़ डिफरेंट तरह के थे, बट नाउ आई विल टेल यू कि जो बहुत सारी चीज़ों के लिए हिकमत अमली आपने इख्तियार की थी, जिन प्लानिंग से आप चल रही थी या चल रहे थे, या जो आपने प्लान किया था अपनी लाइफ में, यस दिस इज़ वेरी बेटर टाइम फॉर यू। मैं से गुड नहीं कहूँगी, बेटर कहूँगी। एंड अकॉर्डिंग टू योर हिकमत अमली जो आपने प्लान किया, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग्स, नेचर विल गिव यू द रिवार्ड। वाओ 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 वाओ, नॉट
नॉट ओनली इन नवंबर बट अक्टूबर में जाते जाते भी आपको फील होगा कि जो आप प्लान कर रहे थे आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, उस प्लानिंग के एंड अकॉर्डिंग चीज़ें रिजॉल्व होने लग जाएंगी। दिस इज़ वेरी अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू कैप्रिकॉर्न, बिकॉज बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों में आप उलझे हुए थे कैप्रिकॉर्न, और बहुत टाइम से आपने बहुत कोशिश की कि आप चीज़ों को अपने तरीके से रिजॉल्व करें, बट उस वक्त लोग आपकी बातों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे। अब वो टाइम है, मुझे ये लग रहा है कि लोगों को आपकी चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। एंड वन थिंग मोर, नॉट ओनली इन अ प्लेस ऑफ योर करियर, बट मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग आपकी बातों को समझने लग जाएंगे। आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली में जो भी है जो कि आपके रिलेशंस में आता है, प्लस योर पार्टनर, आपके पार्टनर पर आपकी बात का बहुत इम्पैक्ट होने वाला है कैप्रिकॉर्न। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि बहुत टाइम से जो चीज़ें आप किसी पॉइंट पे सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, अब उन चीज़ों का रिज़ल्ट निकलने का वक्त है, उन चीज़ों का सोल्यूशन निकलने लगेगा। और इसके साथ साथ मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, कोशिश ये करनी है कि उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जो चीज़ें आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी बड़ी परेशानी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो परेशानी आपको हमेशा से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लाके रोक देती थी। उन परेशानियों से निकलने का वक्त है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आप निकल पाएंगे, बहुत सारी परेशानियों से निकल पाएंगे। नॉट ओनली दिस थिंग, द वन थिंग मोर व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ दैट आपकी लाइफ में एक बड़ी हिकमत अमली नेचर की तरफ से प्लान हो रही है, और उस हिकमत अमली में आपकी फैमिली मैटर्स, आपके करियर के मैटर्स सब रिजॉल्व होने वाले हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा, बाहर से खाने से बचिएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए थोड़ा सा आपके दफ्तरी मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हिकमत अमली आपके लिए जो नेचर की है वो उससे बहुत बेहतर होगी जो आपने जल्दबाजी में की। जल्दबाजी नहीं करनी कैप्रिकॉर्न, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर कमिंग टू यू, वट एवर इज़ फॉर यू विल नेवर पास यू बाय। ट्रस्ट ऑन दिस थिंग। एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू कि हो सकता है कि बहुत टाइम से आप किसी एक ऐसी चीज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे थे जो कि आपका फैमिली मैटर था, उसका भी सोल्यूशन नवंबर का मंथ आपको देता हुआ जाएगा। सोल्यूशंस का मंथ है अक्टूबर प्लस नवंबर। हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज़ अगला टाइम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा आपके करियर की जगह पर स्ट्रेसफुल आपका या आपके पार्टनर का, उससे आप मुंसलिक होंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें कशीदा हो सकती हैं, बट फिर भी सोल्यूशंस निकलने का महीना होगा नवंबर। बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती जाएंगी। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ जो कि है जी जनाब ओके एक्वेरियस। जी एक्वेरियस, आपको मैं ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ को उस तरह से चलने नहीं देना चाह रहा था, या आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी डिमांडिंग थी जो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही थी। एक्वेरियस, नाउ दिस इज़ द टाइम कि कुछ चीज़ें आप शायद गुस्से में कर चुके हैं या करेंगे। अक्टूबर का महीना आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के मैटर को एक नए रुख पे लेके जा सकता है। पॉजिटिव साइड पे अगर आप इसको पॉजिटिवली चीज़ें हैंडल करें या आप इसको पॉजिटिवली लेके चलें, बट अगर आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने का सबब बनेगा। ये नहीं करना, बिकॉज नेचर विल गिव यू द फुल राइट कि आप अपनी लाइफ का फ़ैसला कर सकें। अक्टूबर के महीने में गुस्से से बचिएगा, कोई बड़ा फ़ैसला मत कीजिएगा। रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रही है, बिकॉज एक्वेरियस आप बहुत बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, ये गलती आपके लिए बहुत लाइफ टाइम गलती बन सकती है अगर आपने जज्बात में आके फ़ैसला लिया। मुझे लग रहा है करियर की जगह पर भी किसी कश्मकश का शिकार हैं, सुकून नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे लगे। लेकिन प्लीज़ नवंबर के महीने को स्टार्ट होने दीजिए। बहुत सारी आपकी जो चीज़ों की सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आ रही है और आप पुरसकून नहीं हैं। आपका सुकून बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वीरान हो चुके हुए हैं, परेशान हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर का महीना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा।
ये कॉन्फिडेंस आपके लिए एक बड़ा चांस होगा फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉर द न्यू रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है कि नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन अगर आप जज्बाती हो कि कोई गलत फ़ैसला ले लेंगे तो आपके ऊपर सारी बात आ जाएगी। आपने खुद कुछ नहीं करना, आप नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिजॉल्व होने दीजिए, बिकॉज नेचर विल प्लान समथिंग वेरी बेटर फॉर यू। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू इज़ कि कोशिश ये करिए कि जो करियर के लिए आपकी ये नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं उनको अवेल ज़रूर कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखें वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वंस इन अ लाइफ होंगी। मुझे लग रहा है बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि बोल चाल में बहुत ख्याल कीजिएगा। मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ आपके करियर की जगह पर, आपकी रिलेशनशिप में कहीं भी किसी सीनियर के सामने आपके लिए बेटर नहीं साबित होने वाला। ख़ुद को रिलैक्स रखिए, अपने अल्फाजों का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज़ आप अगर जज्बात में आके बात कहेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात गलत ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गलत जाने वाला है। एक्वेरियस, जज्बातियात से बचना है, अच्छे हालात कोशिश करें पैदा हों आपके रिलेशनशिप प्लस आपके करियर की जगह प्लस फ्रेंड्स में, हर जगह पर, बिकॉज़ नवंबर इज़ प्लानिंग समथिंग। बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए एक रास्ते की तरफ लेके जाएगा। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये कहूँगी जितनी कोशिश आपने करनी थी कर दी। अब आपने बैठ के इंतज़ार करना है कि व्हाट नेचर विल गिव यू। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए, ओके। और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ, विच इज़ पाइसेस। ओके जी, पाइसेस, अ गुड थिंग फॉर यू कि जज्बातियात का मन था पिछला आपका, ना चाहते हुए आप किसी कश्मकश में रहे। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो कि आप डिस्टर्ब थे, शायद इस वजह से आपके मुंह से निकल गई। आपने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिससे आपके बड़े करीब के लोग आपसे नाराज़ हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग। पाइसेस, प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि क्या आपसे हुआ, क्या गलती हुई। उन गलतियों को रिजॉल्व करने के लिए आपको अक्टूबर का मंथ जाते जाते एक चांस भी देगा। अगर आप उसको मिस कर देंगे तो मज़ीद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है पाइसेस कि आपका पार्टनर आपसे आप बात करने की कोशिश करेगा। ये पार्टनर है, ये दोस्त है, या ये जो शख्स भी है जो आपसे इस वक्त नाराज़ है, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि इख्तलाफात ख़त्म कीजिए, बिकॉज़ इख्तलाफात ख़त्म करने में नवंबर के मंथ में आपके लिए जो आप बिहेवियर अपना ह्यूमन के साथ रखेंगे, दिस बिहेवियर विल put a great impact on your career, on your फ्यूचर लाइफ, बिकॉज़ जो आप करते हैं कुदरत आपको वही अता करती है। आप जो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपसे गलती सरजद हुई है तो पहले बात कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं। जाइए, बात कीजिए, दिल की बात कह डालिए, और बेहतर होगा अगर आपने अपने मुंह से बात कह दी। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो शख्स जिससे इस वक्त आपकी नाराज़गी चल रही है, वो शख्स आगे जाके आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। इस वक्त में आपने किसी से रिलेशनशिप को गलत साइड पे ले जाके ख़त्म नहीं करना। अगर नहीं करना चाह रहे बात तो कुछ अरसे की खामोशी बेहतर है खुशगवार रिलेशन को बहाल करने के लिए। नवंबर में ख़ुद चांस बनेगा। आपका पार्टनर आपसे अगर नाराज़ है तो वो आपसे बात करेगा या आपका माहौल बेहतर होता जाएगा। अगर आप रवैया अपना सिर्फ बेहतर कर दे पाइसेस, तो मुझे ये लगता है रवैये की तब्दीली की वजह से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि करियर की जगह पर आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पर अमल कर रहे हैं। आपने ये नहीं करना, बिकॉज़ वन थिंग व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ कि काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर की जगह पर आप कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है। रूहानी सुकून आपको तब मिलेगा जब आप अपने आप को बजाय के लोगों की बातों में इन्वॉल्व करें। तो आपने ये नहीं करना, अपने लोगों की बातों से निकलना है। आपने कोशिश ये करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम में अपना ध्यान लगाऊं। आप अपने करियर की तरफ फोकस करें, बिकॉज़ नवंबर आपके लिए एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकता है जो कि फिर बाद में आगे जाके आपके लिए एक बड़े प्रॉब्लम का सबब बनेगा। एंड वन थिंग मोर व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पाइसेस, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। क्या वो चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब किए हुए है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके करियर की जगह पर है, जो भी आपके ओवरऑल लाइफ में एक ही चीज़ है जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, उस एक चीज़ के बारे में सोचना छोड़िए। बिकॉज़ कुदरत आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है तो आप क्यों नहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। दिस इज़ नॉट गुड। कुछ शख्स आपको वरगलाने की जो कोशिश कर रहा है, उसके वरगलाने से प्लीज़ दूर रहें, बिकॉज़ ये गलत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की शादी का मसला चल रहा था, तो उनकी शादी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है जल्द। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ पाइसेस के लिए, और मैं आप
अपने तमाम हॉरोस्कोप को यहीं पर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का सबब है। मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बाय बाय।